हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही अनमोल और पवित्र ज्ञान यहाँ पर प्रभुपाद जी के द्वारा दिया जा रहा है। यह पुस्तक वही है जो श्रील प्रभुपाद ने रात को बैठ बैठ कर लिखी थी। हम लोग तो 12 बजे सोते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी 12 बजे लिखना प्रारंभ करते हैं। 12 बजे से पहले ही वो सो लेते हैं जितना सोना है, उसके बाद फिर वो लिखना प्रारंभ कर रहे थे उन शास्त्रों से जिन्हें किसी भी संस्कृत के ज्ञाता के द्वारा समझ पाना असंभव जैसा था। प्रभुपाद जी ने ही हमें श्रीमद् भागवत का अनुवाद करके दिया, जिससे कि श्रीमद् भागवतम पूरी दुनिया में फैल गई। सभी को इसका ज्ञान आज हो रहा है। घर घर में भागवत रखी हुई हैं। शहर शहर में कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवतम पढ़ी जा रही है और सुनी जा रही है। ऐसा सुंदर व्याख्यान प्रभुपाद जी ने यहाँ पर किया है। अभी 22 अवतारों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे 18 अवतार हो चुके हैं, तो उन अवतारों के बारे में भी हम एक बार फिर से जानकारी लेंगे। उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। उसके बाद सभी अवतारों के बारे में बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। श्री व्यास देव की जय हो। सुखदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। जय श्री प्रभुपाद भगवान के सभी अवतारों की जय हो।
जय हो चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं जितने भगवान के अभी तक के हमने अवतार कर लिए हैं, ताकि हम कभी भूले ना। 18 अवतारों के बारे में चर्चा हो चुकी है। सबसे पहला अवतार भगवान का हुआ था। किसके रूप में हुआ था? कुमार गणों के रूप में, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के रूप में। उसके बाद भगवान ने शुक्र अवतार लिया था, जिसे वराह अवतार भी कहते हैं। फिर भगवान ने नारद का अवतार लिया। उसके बाद भगवान नर नारायण के रूप में अवतार ले रहे हैं। फिर भगवान कपिल महाराज के रूप में अवतार ले रहे हैं। फिर छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में ले रहे हैं। उसके बाद भगवान कौन सा अवतार लेते हैं? भगवान फिर 7वां अवतार लेते हैं यज्ञ के रूप में, जिन्हें इंद्र भी कहा जाता है। इंद्र का शासन भगवान ने किया। फिर 8वां अवतार भगवान ले रहे हैं ऋषभ के रूप में, राजा ऋषभ, जिन्होंने धर्म के बारे में लोगों को बताया, तपस्या के बारे में लोगों को बताया। उसके बाद 9वां अवतार भगवान लेते हैं राजा पृथु के रूप में। 10वां अवतार भगवान मत्स्य के रूप में ले रहे हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप के रूप में ले रहे हैं। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में लेते हैं। 13वां अवतार भगवान मोहिनी रूप में लेते हैं। 14वां अवतार भगवान नरसिंह देव के रूप में लेते हैं। 15वां अवतार भगवान वामन के रूप में ले रहे हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में ले रहे हैं। 17वां अवतार भगवान ने व्यास देव के रूप में लिया। 18वां अवतार भगवान ने श्री राम के रूप में लिया। श्री राम जी प्रकट हो चुके हैं। रावण का अंत करने के लिए श्री राम आ गए हैं। तो आइए श्री राम की छोटी सी स्तुति कर लेते हैं भगवान राम के आने पर। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। अब 18 अवतार भगवान के हो चुके हैं। उसके बाद 19वां अवतार कौन सा भगवान लेने वाले हैं, आइए वह जानते हैं। हरे कृष्णा। आज का पाठ आरंभ हो रहा है। 19वें तथा 20वें अवतारों में श्री भगवान वृष्णि वंश में अर्थात यदुकुल में भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने इस प्रकार संसार के भार को दूर किया। हरे कृष्णा। यहाँ पर बलराम जी और श्री कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात भगवान किसी पुरुष के अवतार नहीं हैं। जैसे कि हमारे समक्ष ये बात प्रस्तुत है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से फिर अनंत अवतार होते हैं, असंख्य अवतार होते हैं भगवान के। टीवी सीरियल्स में भी ये दिखाया जाता है कि विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये भगवान है, अर्थात स्वयं भगवान अब प्रकट हो रहे हैं। वो बाकी सब लीलाएं होती हैं कि क्षीरोदक्षाय विष्णु से भगवान आ रहे हैं, किसके रूप में भगवान आते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के पिता बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं,
वो सब भगवान की लीलाएं हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर भगवान शब्द प्रयोग किया गया है बलराम जी के लिए और श्री कृष्ण के लिए, तो ये दोनों स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण का जो प्रथम विस्तार हुआ वो बलराम जी के रूप में हुआ। जो प्रथम पूर्ण अंश है भगवान का वो श्री बलराम जी हैं। फिर बलराम जी से आगे 4 चीजें बनती हैं, वासुदेव और संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। यहाँ पर वासुदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और संकर्षण स्वयं बलराम जी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का अवतार भी हो चुका है। आप चाहें तो श्री कृष्ण के लिए भी 2 गीत गा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। बढ़ते हैं भगवान के अगले अवतार की ओर। तब श्री भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन मनुष्यों को मोहित करने हेतु प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध का अवतार भगवान लेंगे, उस रूप में भगवान प्रकट होंगे, मतलब भविष्यवाणी की गई है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? श्रीमद् भागवतम का ज्ञान 5000 साल पहले दिया गया था। जब कलयुग का अंत होने वाला था, उस समय पर जब सभी बैठे थे, सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे थे, तो लगभग वो 5000 साल पहले की बात है। उस समय भविष्यवाणी की गई थी कि बुद्ध के रूप में भगवान अवतार लेंगे। और आज हमें पता है कि बुद्ध का अवतार कब हुआ था। आज से लगभग 2600 साल पहले बुद्ध का अवतार हुआ था। इसका तात्पर्य है श्रीमद् भागवतम प्रमाणिक है, जिसने भविष्यवाणी की है कि कौन कैसे अवतार कब लेगा, कब अवतार हुए हैं और कब आगे अवतार भगवान के होंगे। सब कुछ श्रीमद् भागवतम में पहले ही बताया जा चुका है। जैसे जैसे भागवतम में बताया कि बुद्ध ऐसे करेंगे, वैसे वैसे भगवान बुद्ध ने किया भी है। तो क्या क्या भगवान बुद्ध ने किया, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जो लोग नास्तिक हैं उनको मोहित करने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। अब हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने अवतार लिया, तो कौन से लोगों के लिए भगवान ने अवतार लिया? उस समय पर वेदों के नाम पर, कि वेदों में पशु वध को बढ़ावा दिया गया है पशु यज्ञ के नाम से, तो यज्ञ करवाते और पशुओं का वध करने लगते और अनियंत्रित पशुओं का वध किया जाने लगा। तब भगवान को विवश होकर बुद्ध के रूप में अवतार लेना पड़ा उस पशु वध को रोकने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध तो ईश्वर को नहीं मानते, भगवान बुद्ध तो नास्तिक हैं, वेदों को नहीं मानते। तो अभी उसका स्पष्टीकरण हो जाएगा आपके समक्ष कि आखिर बात है क्या। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध वास्तव में स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो वो ईश्वर को क्यों नहीं मानेंगे? भगवान बुद्ध ने ये अवतार पशु वध को रोकने के लिए लिया था। वेदों में पशु यज्ञ की स्तुति की गई है, कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए और विशेष प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन अनियंत्रित पशु वध के लिए वेदों में नहीं कहा गया। तो लेकिन लोगों ने तो उसका गलत मतलब निकाल लिया कि पशु वध कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए
पशु वध करने लगे अधिक से अधिक मात्रा में अनियंत्रित रूप से। तो भगवान बुद्ध विवश हो गए। उन्हें तो फिर उन लोगों को आकर्षित करना था अपनी ओर, जो लोग ऐसा कर रहे थे, पशुवध में सम्मिलित थे। तो उन्होंने इस तरह से उनसे वार्ता की जैसे कि वेद गलत हैं, वेदों का कोई अस्तित्व नहीं है, वेद बिल्कुल गलत हैं, ताकि वो लोग वेदों को गलत मानकर पशुवध को रोक दें। इस तरह से भगवान बुद्ध को वेदों को ही गलत बताना पड़ा, लेकिन ऊपरी रूप से, बाहरी रूप से, ना कि आंतरिक रूप से। तो भगवान बुद्ध ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। सबको मतलब उन नास्तिक लोगों को जो पशुवध कर रहे थे। उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई वेद सत्य नहीं है, सब गलत है, ताकि वो लोग उस वेदों की संस्तुति से छुटकारा पा सके जिसमें पशु यज्ञ के बारे में बताया गया है, जिसका गलत प्रयोग अब लोग कर रहे थे। इसलिए भगवान बुद्ध को ऐसा दिखाना पड़ा कि ईश्वर गलत है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई वेद सत्य नहीं है, सब गलत है। लेकिन आम लोगों की धारणा बन गई कि भगवान बुद्ध तो ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, जबकि भगवान बुद्ध वेदों को भी मानते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो वेद दिए हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद दिए थे, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, फिर नारद जी ने व्यासदेव को दिए, फिर व्यासदेव ने उनको सबके सामने भाष्य किया, 4 भागों में विभाजित किया। फिर व्यासदेव ने तो स्वयं भगवान से तो आए हैं वेद, और महात्मा बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं, तो क्यों नहीं वेदों को मानेंगे। लेकिन कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि जो लोग वेदों की वजह से गलत चलने लगे थे, तो उनको तो यही बोलना पड़ेगा कि वेद गलत हैं, ताकि वो उनको मानने से इनकार करें और महात्मा बुद्ध की शरण में आए। तब फिर आगे महात्मा बुद्ध का असली कार्य आरंभ होता है। तब उन्होंने वेदों को भी बढ़ावा दिया और ईश्वर के अस्तित्व में भी लोगों की श्रद्धा बनाई। हरे कृष्णा। ये था महात्मा बुद्ध का अवतार, भगवान का 21वां अवतार। अब 22वें अवतार की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अवतार है 22वां? श्री प्रभुपाद क्या कहते हैं इसके बारे में? तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। हरे कृष्णा। तो इसकी झलकी तो अभी भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी, कि जो शासक होता है वही लुटेरा होता है। किसी व्यक्ति ने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली छोटे से पद पर, और वो आज करोड़पति अरबपति बना पड़ा है, जबकि सैलरी कितनी होती है? 60,000 70,000, इतनी सैलरी तो होती है नेता की। और कितनी होती है? कोई लाखों करोड़ों थोड़ी होती है। फिर जैसे कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति कहां से आती है? ये श्रीमद् भागवतम बता रही है, शासक ही लुटेरे बन जाएंगे, ऐसा भागवतम बता रही है। तो अभी इतनी ज्यादा विपत्ति नहीं आई है कि भगवान कल्कि को अवतार लेना पड़े, अभी उसमें बहुत समय बाकी है। हालांकि अभी भी वो झलकियां दिख रही हैं, शासक ही लुटेरे बन बैठे हैं। कुछ शासक अच्छे भी होते हैं जो प्रजा का ध्यान रखते हैं, पर मोस्टली शासक लुटेरे बन चुके हैं। जब बिल्कुल ही स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी तब कल्कि का अवतार होगा। 2 युगों के संधि काल में, अर्थात अभी कलयुग चल रहा है, उसके बाद सतयुग आना है। जो ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चलते रहते हैं। जैसे 1 महीना खत्म हुआ, अगला महीना आ गया, फिर 1 साल खत्म हुआ, फिर जनवरी का महीना आ गया, फिर फरवरी, ऐसे करते करते दिसंबर, दोबारा फिर जनवरी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह युग भी चलते रहते हैं। जैसे ही कलयुग समाप्त हुआ फिर सतयुग आरंभ हो गया, फिर दोबारा से त्रेता आएगा, फिर द्वापर होगा, फिर कलयुग होगा, फिर दोबारा सतयुग आएगा, फिर वही भगवान के सभी अवतार फिर से होंगे। फिर त्रेता आने पर फिर भगवान श्री राम आएंगे, द्वापर होने पर दोबारा फिर कृष्ण आएंगे। तो ये युग ऐसे चलते रहेंगे। जब कलयुग का अंत होगा, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष यहाँ पर बताई गई है, और अभी कितने हुए हैं? 5,000 साल हुए हैं कलयुग के। तो मतलब 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं कलयुग के, जहां रोज रोज टीवी में आप देखते हैं कि कलयुग का अंत होने वाला है। हाँ, इस डेट को कलयुग का अंत हो जाएगा, हाँ इस डेट को सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। कितनी बार ऐसी खबरें आती हैं।
तो उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान में ध्यान रखिए, हमेशा भगवान में ध्यान लगा के रखिए, स्मरण कीजिए भगवान का। कलयुग तो अभी बहुत लंबा है, पता नहीं हम कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार मरेंगे, लेकिन कलयुग अभी समाप्त नहीं होने वाला। हमें तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है कि हे प्रभु, उस कलयुग के अंत को हम ना देख पाए, हमें तो इसी जन्म में आप अपने पास ले जाइए, बार बार ये जन्म मरण हो ही ना। हमें भगवान कल्कि का अवतार नहीं देखना, हमें तो आप स्वयं देखने हैं बांसुरी बजाते हुए। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब ये 4,27,000 वर्ष हो जाएंगे अब से लेकर, तब कल्कि अवतार होगा। जब सतयुग आना होगा और कलयुग का अंत होना होगा, तब ये अवतार होगा। और कहां पर होगा यह भी पहले ही लिख दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। संभल नामक गांव में होगा। उनके पिता का नाम होगा यशा, यशा के पुत्र के रूप में, जो एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। विद्वान ब्राह्मण के घर पर कल्कि अवतार होगा, संभल नामक ग्राम में। उस समय वो सभी के सभी अधर्मियों का नाश करने के लिए आएंगे, जो कलयुग के अधर्मी है। तो इस तरह से भगवान के प्रमुख 22 अवतारों के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है। कुछ भाष्यकार और भी अवतार भगवान के बताते हैं, 23 और 24 अवतार भी भगवान के बताए जा रहे हैं। उन अवतारों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 22 अवतार प्रमुख अवतार भगवान के हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत आनंद आया आज की कथा में, आप भी इसको बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे होंगे। अगर समझ ना आए तो फिर से श्रवण करना, तब भी समझ ना आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सारी कांटेक्ट डिटेल्स हमारी हमेशा होती हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।